हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS विजडम चैनल। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे यूज़ की जाती है, उनका क्या वर्क होता है जावा में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो वो की जाती है यूज़ लूप्स के अंदर। जब भी कोई कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो तो क्या होता है, अगर ट्रू है तो उसके अंदर की स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। अगर फॉल्स होती है तो लूप से बाहर आ जाती है, मतलब जो कंट्रोल होता है हमारा वो लूप से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है तो कंडीशन चेक नहीं होती कि ट्रू है फॉल्स है, सीधा उस लूप से बाहर आ जाता है हमारा कंट्रोल। ठीक है, अगर मान लो हमने फॉर लूप लगाई जिसमें हमने इनिशलाइज किया i इज इक्वल्स टू 0 और कहाँ तक लेके गए हम, 5 तक लेके गए। और हमने बीच में लूप के अंदर लगा दिया कि अगर i 2 है, मतलब i इज इक्वल्स टू 2, तो ये चीज़ प्रिंट कर दो और वहाँ पे ब्रेक कर दो। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 तो प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, फिर 2 पे हमने क्या दे रखा है यहाँ पे अलग से स्टेट, जो लूप के अंदर हमने डाल रखा है इफ़ i इज इक्वल्स टू 2 तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करो। तो जब वो i इज इक्वल्स टू 2 आएगा, जब वो वाली आइट्रेशन आएगी तो वो स्टेटमेंट प्रिंट होके फिर आगे देखेगा कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की गई है, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और जो कंट्रोल होगा वो लूप से बाहर आ जाएगा, उससे आगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट होती है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ पे तो क्या होता है कि जो अलग से कंडीशन दी है कि अगर i इज इक्वल्स टू 2 है तो ये प्रिंट कर दो और लूप से बाहर आ जाओ। लेकिन कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये चीज़ प्रिंट करो इस आइट्रेशन पे और आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, अब इन दोनों को इंटेलिज आइडिया में देखते हैं कि कैसे यूज़ किए जाएंगे। मैंने अपने इंटेलिज आइडिया को ओपन कर लिया है और अब हम देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को। ठीक है, उसके लिए हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि लूप हमें बनानी है। आप वो साथ के साथ भी लूप के अंदर भी इनिशलाइज कर सकते हो आई को और यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लूप लगाते हैं फॉर लूप और 0 से किया स्टार्ट और दिया हमने कंडीशन 5 i प्लस प्लस। आई होप इतना क्लियर होगा कि क्या किया है हमने कि i से स्टार्ट करेंगे, कंडीशन चेक होगी, जब तक ये ट्रू होगी तो इसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी और i का इंक्रीमेंट किया हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, i को प्रिंट कराते हैं, i को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना है कि कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ, हम मान लो कि हम चाहते हैं कि जब i की वैल्यू 2 हो तो ये चीज़ प्रिंट हो जाए और उसके बाद एग्जिट हो जाए लूप। i की वैल्यू जो 2 आएगी तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़ i इज इक्वल्स टू 2 तो सिंपली क्या कर दो, ब्रेक कर दो। जब i 2 आए तो उसे ब्रेक कर दो। ठीक है, इसको रन करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या किया है हमने। 0, 1 और 2 प्रिंट हुआ। जब i की वैल्यू 2 आई तो उसके बाद क्या हुआ, एंड हो गया कि आगे जो कंट्रोल है वो लूप में वर्क किया है नहीं, लूप से बाहर आ गया। ठीक है, वैसे तो अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो जो i की वैल्यू प्रिंट होती है वो 5 तक होती, लेकिन हमने 2 के बाद ब्रेक लगा दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 के बाद ही क्यों हुआ, 2 क्यों नहीं, जो 2 है ये 2 भी क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने कंडीशन तो ये लगाई ना, जब i की वैल्यू 2 हो तो उसे ब्रेक कर दो। तो वो 2 भी क्यों प्रिंट हुआ, वो क्यों हुआ क्योंकि पहले हमने प्रिंट कराया, बाद में कंडीशन दी है। जब कंट्रोल आएगा तो पहले देखेगा कि i को प्रिंट करना है, फिर कंडीशन चेक करनी है। मान लो सबसे पहले 0 है, 0 प्रिंट हुआ, कंडीशन दी, 0 के लिए वैलिड है ही नहीं। फिर 1 आया, 1 प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, ये 1 के लिए भी वैलिड नहीं है। फिर 2 आया, 2 प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई कि 2 के लिए वैलिड है, इसके अंदर जो है वो वर्क एग्जीक्यूट कर दो। तो क्या हुआ, ब्रेक कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होती है, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, पहले कंडीशन देते हैं। वैसे तो ऐसे भी काम हो जाएगा, देखो मैं करके दिखाती हूँ।
कंटिन्यू, ठीक है। मान लो यहाँ पे कंटिन्यू के साथ हम कोई स्टेटमेंट दे देते ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से मतलब हमें क्लियर हो जाए कि चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो हम मान लो कुछ भी डाल देते हैं, ABCASDF, मतलब कुछ भी डाल दिया हमने, इसको रन किया, देखो 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद ये चीज़ प्रिंट हुई, फिर आगे कंटिन्यू हो गया। ये नहीं कि सिर्फ ये जो नंबरिंग है ये प्रिंट हुई है, बीच में ब्रेक हुआ, प्रिंट हुआ, फिर आगे कंटिन्यू हुआ, ठीक है। आई होप कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको क्लियर होंगे कि कैसे करते हैं कैसे नहीं, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।